नमस्कार। न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। मध्य प्रदेश बीजेपी आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आज राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। जहां बीजेपी संगठन को मजबूत बनाने की बैठक कर रही है, वहीं कांग्रेस अब बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश की फिजा बदल चुकी है और अब बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं मंथन पर महाभारत। मिशन 2023 बीजेपी का महामंथन। चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी कांग्रेस। वार पलटवार का दौर शुरू। बीजेपी कार्यालय में हुई बड़ी बैठक पर कांग्रेस का तंज। बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अब एक साल से भी कम का समय बचा है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इसकी झलक देखने को मिली और अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने काफी उम्मीदें लगा रखी है। बता दें कि बीजेपी हिंदुत्व पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश बीजेपी आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गई है। इसी कड़ी में आज भाजपा जिला कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और कार्यालय प्रभारी की बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक की गई, जिसमें प्रदेश भर के जिला कोषाध्यक्ष, संभाग, जिला कार्यालय मंत्री और कार्यालय प्रभारी शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव की तैयारी और ऑडिट की स्थिति को लेकर तमाम पदाधिकारियों ने मंथन किया। 23 का बिगुल तो बज ही चुका है, 24 का भी बिगुल बज गया है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपनी तैयारी में रहती है। इसलिए ये व्यवस्थात्मक पहलू हैं। चुनाव में व्यवस्थात्मक पहलुओं की भी अपनी भूमिका होती है। मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, ये सारी बातें भी होती। तो इस नाते से मुझे लगता है कि केवल चुनाव नहीं, संगठन काम का सुदृढ़ीकरण, जो हमने बहुत पहले कहा कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पे हमने वर्ष भर कार्य का विस्तार, कार्य के सुदृढ़ीकरण की भूमिका निभाई, तो संगठन काम के सुदृढ़ीकरण का भी एक हिस्सा है। वहीं बीजेपी की इन तैयारियों पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने निशाना साधा है। अजय सिंह राहुल का कहना है कि मध्य प्रदेश की फिजा बदल गई है, हवा बदली सी है और ये बात मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को भी पता है कि जमीन खिसक चुकी है। अब कोई भी ट्रेनिंग उन्हें दे दिया जाए, होने वाला कुछ भी नहीं है। जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी मालूम है। चुनावी वर्ष है, जमीन खिसक चुकी है, हवा बदली नजर आ रही है। अब तो चाहे कोई सी भी ट्रेनिंग ले लें और दे दें, होने जाना कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव 2023 में है और पार्टियों की चुनावी तैयारियां शबाब पर है। ऐसे में बयानों की बयार से राजनीति के दरख्त झकझोरे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बयानों के बयार की तीव्रता लोगों के मन मस्तिष्क को कितना झकझोर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज आवर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अब तक साल से भी कम का समय बचा हुआ है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इसकी झलक देखने को मिली और अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। बता दें आपको कि बीजेपी हिंदुत्व पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश बीजेपी आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों पर जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज भाजपा जिला कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और कार्यालय प्रभारी की बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के जिला कोषाध्यक्ष, संभाग, जिला कार्यालय मंत्री और कार्यालय प्रभारी शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव की तैयारी और ऑडिट की स्थिति को लेकर तमाम पदाधिकारियों ने भी मंथन किया। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले, हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता ब्रिजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात करें वरिष्ठ पत्रकार की तो विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
सबसे पहले ब्रिज गोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, चुनावी तैयारियां कर रही है, और कांग्रेस जो है वो आप पर कटाक्ष कर रही, कह रही है कि जमीन खिसक चुकी है, आप लोगों की हवा बदल चुकी है, क्या कहेंगे इस पर आप? भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा राजनीतिक दल को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। महत्वपूर्ण अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और संवाद करने वाला राजनीतिक दल है। आप हम सब जानते हैं और लगभग एक महीने में 2-3 बार इस पर जरूर चर्चा करते हैं कि हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। आप कोई एक माह बता दीजिए, कोई एक महीना ऐसा बता दीजिए, कोई एक सप्ताह बता दीजिए जिस सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का संवाद आपस में ना हुआ हो। तो संवाद हमारी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, निश्चित ये सच है कि उसमें से चुनाव भी एक विषय है, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है और हम संवाद करते हैं। अब प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी कह रही है उसका, तो कांग्रेस पार्टी कह क्या रही है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी जमीन खिसक गई। 2020 में श्रीमान 28 चुनाव हुए, आपकी पूरी सीटें थी, उसमें से आप 20 हार गए। ये 2020 में हुआ। 2021 में क्या हुआ? 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आप फिर हार गए। 2022 में क्या हुआ? स्थानीय निकाय के और पंचायती राज के, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हुए, जिसमें आप बुरी तरह से हार गए। नगर पालिकाओं में अगर कहें तो 85%, नगर परिषदों में कहें तो 78% से ज्यादा सफलता भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की। इसके बाद भी अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारी जमीन खिसक गई, तो उनको आत्मचिंतन की, आत्म अवलोकन की, इन सब की आवश्यकता है। और जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि जो हमने किया है उससे और बेहतर करें, उससे और अच्छा करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करें, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास शानदार नेतृत्व है, हमारी स्पष्ट नीति है और हमारी जो नीयत है उस पर जनता को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो हर चीज यदि हमारे पक्ष में है तो हम सर्वश्रेष्ठ कैसे कर सकते हैं, उसका प्रयत्न है जो हम लगातार संवाद के जरिए करेंगे। ठीक है अभिनव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी जो है तैयारियां कर रही है, बैठकें कर रही है, प्रशिक्षण कर रही है, और आपका कहना है कि जमीन खिसक चुकी है। एक बात बताइए, अगर जमीन खिसक गई है तो जमीन आखिर गई कहाँ है? आपके पास आई है? अधिकार से लबरेज है भारतीय जनता पार्टी, वो जनता उसका जवाब लगातार नगर निगम के चुनाव में भी दिया है। जिस तरीके से 5 नगर निगम में हार हुई है, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा जैसी जगह पे ये लोग हारे हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरीके से पिछड़ चुके हैं। खाली गुजरात को छोड़ दिया जाए तो गुजरात में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण इन लोगों अपना गुजरात बचा पाए हैं। हिमाचल प्रदेश में बम्पर जीत हुई है। बाकी सारे उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अभी आप देखेंगे जिस तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त इनके मंत्री, ये खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने सत्ता इनसे संभल नहीं रही है। इनके मंत्री लोग, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई जमीनों पे कब्जे कर रहा है, कोई अय्याशी कर रहा है, तो ये जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो इमेज बिल्डिंग के काम के लिए आज जो बुलाए गए थे, जो लोग पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, आप सोचिए 18 साल से ये लोग राज कर रहे हैं और लगातार आज जनता परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से। कल ही 2 रुपए दूध के दाम बढ़े हैं, जनता में हाहाकार मचा हुआ है, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। रोजगार के लिए आप देख रहे होंगे संविदा कर्मचारियों को आतंकियों की तरह आपने देखा होगा रस्सी से खींच के ले जा रहे हैं। मतलब आप रोज देख रहे हैं कितना भयानक है। उसके लिए ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे बचना है। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, न ये सत्ता संभाल पा रहे हैं, न संगठन संभाल पा रहे हैं। गुटों में बटे हुए हैं आपस में, सिर्फ बातें करवा लो और कुछ भी नहीं है। मात्र 10 महीने बचे हैं, कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और आपको ये देखने को भी मिलेगा कि इनकी जो पोल पट्टियां हैं हम निरंतर खोल रहे हैं। आज भी हमने इनके कई भ्रष्टाचारों की पोल खोली है और कल भी खोलेंगे महाकाल लोक परिसर के बारे में भी। चलिए ठीक है, हमारे साथ विनोद मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी जो है चुनावी तैयारियां कर रही है, प्रशिक्षण कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बयानबाजी कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि जमीन खिसक चुकी है, हवा बदल चुकी है, सच में ऐसा है क्या? क्या लगता है?
बैठक करना, तैयारी करना, ये उनका एक रूटीन का कार्य है। और रही बात जो विपक्ष होंगे, वो इस तैयारी नजर भी कहीं ना कहीं विरोध जताए, ये उनका परम कर्तव्य है जी। क्योंकि अंतिम विश्वास जो है आम जनता के बीच का है। तो वो जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपने इस टोका टाकी के माध्यम से ये बताना चाहती है कि जनता में सरकार विफल हो गई है, इसलिए एक झूठ परोस करके एक जनता का विश्वास पाने के लिए वो कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी, तभी वो मैदान में उतर सकेगी। तो इसलिए यहां पर मेरा मानना है कि दोनों दल अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और भविष्य में चुनाव बताएगा कि अब जनता किससे सहमत होगी। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी अभिनव जी का कहना है कि अब सिर्फ बातें कर रही है बीजेपी, तो सिर्फ बातें ही कर रही है, क्या कुछ काम नहीं किया? अभी कई सारे मुद्दों को उठाया अभिनव जी ने, बेरोजगारी, महंगाई, फिर उन मुद्दों को उठा करके उन्होंने आप पे तंज कसा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभिनव जी का जो काम है वो बखूबी करें, मगर निर्णय जनता को करना है। कृपया निर्णय करने का जो जनता का अधिकार है उसे कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता अपने हाथ में ना लें। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये लोकतंत्र है। आप जो समझ में आए मर्यादित आचरण के साथ उस पर उंगली उठाइए, आपका कर्तव्य है वो आप करिए, परंतु निर्णय कम से कम कृपा करके जनता को करने दीजिए। मैं अब दूसरी बात बताता हूँ। अभिनव जी अभी कह रहे थे कि हम 5 नगर निगम जीत गए। आपको मालूम है श्रीमान जी कि 5 नहीं, उनमें से 3 नगर निगमों में आपका बोर्ड भी नहीं बना है, सिर्फ महापौर आपका जीता है, यानी कुल 2 नगर निगमों में आपके पास बहुमत है। मैं मानता हूँ। अभिनव जी सुन लीजिए, बिल्कुल मत बोलिए, आपको समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा। वो बताइए साफ बात। मैं बोल दूं अभिनव जी की? बोल लिया आप? जी बोलिए। अरे हम 16 में से 11 नगर निगम जीतने के बाद, महापौर जीतने के बाद और 14 नगर निगमों में अपना बोर्ड होने के बाद आप लोगों ने प्रशासन के दम पे चुनाव जीता है, तो इसको तो आप गिनो मत। 85 ऊपर से आपके मंत्री जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो जमीनों को हड़ा रहे हैं, दाल में जमीन ले रहे हैं, दाल में दे रहे हैं, उसके बाद आपके मंत्री अयाजी कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। पार्टी के पास अभी अच्छी की करिए, मंत्रियों को समझाया जा रहा है। हमारे पास दोनों चीजें हैं। हमने जो किया है वो जनता को बताने के लिए है और मंत्रियों की छवि अच्छी करने के लिए ये आपका इमेज बिल्डिंग का प्रोग्राम था। इस बात का है कि अभिनव बरोलिया जी को कोई काम नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी ने इन्हें कोई काम तो दिया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कोई लक्ष्य तो अपने कार्यकर्ताओं को दिया नहीं है कि तुम्हें ये बूथ जिताना है या तुम्हें ये विधानसभा में काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का तो बूथ का कार्यकर्ता जो चुनाव का टिकट मांग रहे हैं, आपकी खुद मीटिंग में आप खुद जानते हैं, जनता जानती है, सब जानते हैं। लोग नहीं बचे आपके पास, कार्यकर्ता नहीं बचे आपके पास, जिम्मेदारी है वोटों में बचे हुए हैं आप लोग और सोशल मीडिया पर डालते रहो। ग्रुपों में डालेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर में सच लगने लगे। मैं बड़ा बटे हुए अपनी पार्टी को संभालिए, कार्यकर्ता खबर नहीं रही है, मंत्री होते जिता रहा है, अपनी पार्टी को संभालिए। आप बात कर रहे थे जिस गुजरात की आप बात कर रहे थे, वहाँ आपके पास कुछ बचा नहीं। 77 सीटें थी जो घट के 17। भाई लोया जी सुन लीजिए, अपनी पार्टी को बचाइए। पड़ोसी के घर बैठी हुई है, ताली बजाना बंद कर। शिवराजपुर, महाराजपुर, ये पहले वो संभाल लो। जो आदत पड़ गई है ये बड़ी दुर्भाग्य। जनता तो हमारे साथ है, सड़कों पर है जनता हमारे साथ। क्षमा करें, मैं आपसे कहता रहा हूँ, आपके पास कोई काम नहीं, मैं जानता हूँ ना, परंतु खूब जनता ने बौखलाए हुए हो। भारत छोड़ो यात्रा में पूरे लोगों ने, जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। आपको उज्जैन में देख रही है, आसन्न संकट है, आपके पास मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं। आपको आपस में पहले ये तय कर लो कि दिग्विजय सिंह जी आपके नेता होंगे कि कमलनाथ जी आपके नेता होंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो मना कर रहे हैं। हमारे नेता है, अपने नेताओं को संभाल लो। सिंधिया जी आप कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन चेहरा होगा यही नहीं पता है। 2018 की तुलना से 18 साल से राज कर रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश को निकल लिया भ्रष्टाचार कर करके, घोटाले कर करके, घोटाले में घोटाला, घोटाले में घोटाला, घोटाले में घोटाला, घोटाले में घोटाला। ठीक है, एक एक करके अगर बात करेंगे तो
ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अपनी बात आप रख सकते हैं। 200 पार का जो हमारा नारा था वो हो जाए और आप कहीं मिले ना। ये घमंड और अहंकार सब टूटेगा आने वाले समय में। नहीं, निश्चित जिन्हें घमंड है उनका टूटेगा। 200 और 200 की बातें करने वाले कहाँ पे 30-40 पर रह जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। सड़क पर आ गए, वो सड़क पर आ गए। घमंड राजा रावण का नहीं रुका, ना राहुल गांधी का। अरे आपका घमंड देख रहे हैं, 18-20 साल से राज कर रहे हो और भ्रष्टाचार कर करके अपना पेट भर रहे हो। मंत्री भी पेट भर रहे हैं, तभी ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। पूरे मंत्री पेट भर रहे हैं अपना भ्रष्टाचार कर करके। कोई जमीन हड़प रहा है, कोई दान में दे रहा है, कोई अयाची कर रहा है, ये तो मंत्री है। चलिए ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए। आप जो मुद्दा चल रहा है उसमें बात करिए कि जो तरीके से बात कर रहे हैं। प्रशिक्षण पे बात हो रही थी, प्रशिक्षण पे प्रशिक्षण पे अगर बात हो रही है, प्रशिक्षण पे बात करें। अभिनव जी, आप विषय सिलेक्ट करिए, उसी पे करेंगे अपन। किस पे करना है, आप क्षमता तो विकसित करिए कि आपको इस विषय पे करना है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, बताइए ना। हर विषय में तैयार हो, प्रशिक्षण पे डिबेट हो रही है, प्रशिक्षण पे करो। प्रशिक्षण देना पड़ रहा है, प्रशिक्षण क्यों देना पड़ रहा है? 16 महीने क्योंकि मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मंत्री अयाची कर रहे हैं, इसलिए प्रशिक्षण दे रहे हो। केवल भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा पाएंगे, ये सरकार है। जनता का पैसा खा के जनता की बातें कहाँ से करोगे? जनता तो मन समझ चुकी है, जनता सड़कों पे आ चुकी है। जनता ने कोई काम आपके लायक हिस्से में रखा नहीं। मीडिया और सोशल मीडिया, चलिए ठीक है, कोई काम नहीं। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रशिक्षण चल रहा है, बैठकें चल रही है, 2023 की कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारियां चल रही है। अगर बात करें कांग्रेस की बयानबाजी की, तो बयानबाजी तो वे कर रही है, तो क्या कांग्रेस बयानबाजी से अपने संगठन को मजबूत करेगी? क्योंकि बीजेपी तो काम कर ही रही है। नहीं, देखिए, भाजपा जहां एक और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही है, वहीं यदि आप ध्यान देंगी तो कांग्रेस भी हाथ मिलाओ अभियान ब्लॉक स्तर पे शुरू कर दी है। और यदि उस कार्यक्रम का उद्देश्य देखेंगे तो प्रत्येक एक व्यक्ति को, चाहे वो ग्राम स्तर से लेके राजधानी स्तर का हो, उसको संपर्क कर अपनी विचारधारा से अवगत कराना और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य कांग्रेस भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो अपना कार्य नहीं कर रही है। चुनाव के लिए दोनों दल अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार से तैयारी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि भाजपा मिलाओ अभियान पे लगाएगी और कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलनों पे आरोप लगाएगी, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। देखिए, दोनों यदि एक दूसरे को तारीफ देंगे तो जनता और भ्रमित होगी। तो इसलिए कांग्रेस भी अपना कार्य कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, ब्रज गोपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी कि अभिनव जी का भी एक कहना था कि महाकाल लोक की भी सच्चाई बताएंगे। क्या है महाकाल लोक की सच्चाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? लोक की सच्चाई ये है कि सिर्फ 2 महीने में 1,40,00,000 लोगों ने महाकाल लोक का दर्शन किया। महाकाल लोक की सच्चाई ये है कि उज्जैन में हजारों हजार होटलों के लिए नई व्यवस्था पैदा हुई। उज्जैन का महाकाल लोक का सच ये है कि वहाँ की होटलें कम पड़ गई, लोगों ने अपने घर को पेइंग गेस्ट रखने के लिए तैयार किया। महाकाल लोक की सच्चाई ये है कि 5,000 हमारे ई रिक्शा चालकों को वहाँ नया रोजगार मिला। वहाँ कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। ये महाकाल लोक का सत्य है। परंतु जिन्हें महाकाल से दिक्कत, जिन्हें हिंदुत्व से दिक्कत, जिन्हें राम से दिक्कत, उन्हें तो हर काम से, उस काम से दिक्कत है जो हिंदू आस्था का केंद्र बनेगा। उन्हें हर उस काम से दिक्कत है जहां जनमानस की आस्था होगी। इन्हें हर उस काम से दिक्कत होगी जिससे लोगों को रोजगार मिले। इन्हें हर उस काम से दिक्कत होगी जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरे। तो कांग्रेस का जो चरित्र है, जो इसका चाल चेहरा चरित्र है, जिसके बारे में आप और हम बात करते हैं, विनोद जी कह रहे थे कि अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रही है। तो क्षमता यह है कि आपके पास मुट्ठी भर कार्यकर्ता है, और सामर्थ्य आपका यह है कि अभी उज्जैन में महेंद्र भारती को 8 वोट से हरा दिया, तो आदमी 20,000 से जीत गया था। प्रशासन की संपत्ति वो तो सब वक्त बताया। अभी सत्र में अविश्वास लेकर आए थे विधानसभा के सत्र में, सब देख लिया। 400 रुपए की चाय पीने वालों को 400 रुपए की चाय पीते हैं ये लोग। जनता देख रही है, जनता को सब समझ में आ गया है। 400 रुपए की चाय पीते हैं,
और 5,000 की खाली खाते, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करते, 40 करोड़ का खाली खा गए, भाजपा कार्यालय में। और जब पोलपट्टी खोलती तो बहुत खड़ा है, पोलपट्टी खोलती तो बहुत खड़ा है। प्रश्न लगाइए विधानसभा में चर्चा करते, अगर पहले कमलनाथ भाग गए और बाद में नेता प्रतिपक्ष भाग गए, और भाग रहे कौन? पूरे के पूरे भाग रहे लेके झोला भरने में लगे कि जल्दी से जितना 6 महीने में झोला भर रहे अपना जल्दी से। जनता की गाड़ी कमाई, जनता के टैक्स के पैसे को हजम करना चाहते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा हूँ कि इस बार ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की जनता ऐसे बौखलाते रहेगा। जनता तो हमारे साथ है, जनता समझ गई है कि तो आप लोग सिर्फ खाते हो, कांग्रेस पार्टी टैक्स का पैसा खाते हो, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाते हो, भ्रष्टाचार करते हो। कम से कम इस लायक बने रहिए कि मध्य प्रदेश की जनता आपको विपक्ष में बैठने का अवसर दे। कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा आगाह कर रहा हूँ, विपक्ष का दर्जा बचाए रखिए। हमने आगाह कर रहे हैं, समझा है विपक्ष कांग्रेस पार्टी का जनता सब देख रही है, जनता को सब समझ में आ गया है। कांग्रेस और विधायक जनता खड़े हैं, जो स्थितियां हैं उसमें आपके लिए बुरी डरावनी स्थिति है। कृपया मेरा आपसे निवेदन है, मेरी डरावनी हमारी मंत्री लोगों को प्रशिक्षण इसलिए दे रहे हो कि अपनी छवि अच्छी कर रहे हो। चाहिए इतना आपका अधिकार। चलिए आप ठीक है। अभिनव जी एक बात बताइए कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा कि कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश की फिजा बदल गई है, हवा बदल गई है, किस तरीके से बदली है? क्योंकि आपने कई सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अब आएगी विधानसभा चुनावों में? आपको सारी बातें कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। और इस तरीके से कमलनाथ जी का एक विजन है, कमलनाथ जी ने विजन बनाया था पूरा इस प्रदेश के लिए, बात कर दिया है मध्य प्रदेश को। आज क्या है मध्य प्रदेश? रोजगार है, महंगाई चरम पर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, धूल उड़ रही है, कुछ भी नहीं बचा। आयुष्मान कार्ड भी साल बाद हमें अच्छा लगता है कि इतना अवसर हमें आपको देना चाहिए कि कम से कम स्वप्न में तो सरकारें बनती रहे आपकी, नहीं तो हम स्वप्न नहीं छीनना चाहते हैं आपके, कि कम से कम अभी 10 महीने तो बनाइए। आपको दिसंबर तक आप बनाइए, टीवी चैनलों पर बैठकर बनाइए, ट्विटर पर बनाइए, व्हाट्सएप पर बनाइए, परंतु याद रखिए सरकारें चुनने का काम जनता करती है, जिसने 2003 से लेकर आज तक कभी कांग्रेस पार्टी को नहीं जिताया। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसमें 2018 भी शामिल है, तब भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे। टैक्टिकल रूप से हमें कुल 5 सीटें कम मिली थी, ये अलग बात है, परंतु ये जो स्वप्न है ये देखिएगा, परंतु इनमें जीने का प्रयत्न मत करिए। ये सब आपको माया है, इस माया से बाहर निकलिए। चलिए ठीक है। अभिनव जी जिस तरीके से यहाँ पर कहना था आप लोगों का कि प्रशिक्षण शिविर में कर तो रही है प्रशिक्षण शिविर, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई यहाँ पर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस की बयानबाजी है, तो क्या इस तरीके से संगठन मजबूत करेंगे आप लोग? तो चलिए हमारे साथ शायद अब अभिनव जी नहीं रहे हैं। विनोद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आपने यहाँ पर बातें सुनी है, दोनों का आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर सुना है, कितनी सच्चाई आपको नजर आती है यहाँ पर? देखिए, यदि हम प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और दलों के अंदर खींचतान की स्थिति यदि देखते हैं तो ये बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस छोड़ करके विधायक गण आए थे, जो वर्तमान में कुछ मंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं छवि अपेक्षा अनुरूप बहुत अच्छी नहीं है, और यह भाजपा के संगठन के लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं जी। चाहे कोई जमीन दलाली में हो, चाहे कोई कार्य ना करने में हो, या सिंधिया जी से किए गए वादे के अनुकूल ना हो जी। तो ये जो कुछ कारण हैं, और दूसरी ओर जहां बीच बीच में सत्ता परिवर्तन की बात, मतलब मुखिया परिवर्तन की जो बात आती है जी। कभी वीडी शर्मा जी का नाम आ जाता है, कभी नरोत्तम मिश्रा जी का नाम आ जाता है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, तो ये कुछ ऐसे विषय तो हैं कि कहीं ना कहीं संगठन लेवल पर कोई चर्चा चल रही है, या ऐसी कोई कमजोरी, और ऊपर से गुजरात फार्मूला जो चुनने की बात आई है, जी।
कि यदि हम 3 या 4 बार के विधायकों को टिकट नहीं देंगे तो आखिर वे हमें कितना डैमेज करेंगे, ये सब विषय पर मंथन किया जा रहा है। और हो सकता है कि कांग्रेस जो कह रही है जमीन खिसक गई जी, तो मान लीजिए जब 30-40 विधायक जिनको टिकट न दिया जाएगा जी, तो उनका जनाधार क्या है। तो भाजपा जहां उस जमीन की तैयारी के लिए अपने नए कार्यकर्ता तैयार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा चुनाव 2023 में है और पार्टियों की चुनावी तैयारियां शबाब पर है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का ये मंथन कितना कारगर साबित होता है। क्या सचमुच मध्य प्रदेश की फिजा बदल गई है, क्या सचमुच जमीन खिसक चुकी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।